देखिए, सफाई के लिए हम झाड़ू निकालते हैं, लेकिन कई औरतें क्या करती हैं, सूर्यास्त के समय भी झाड़ू निकालती हैं। ऐसा करने पर घर की लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन उनका यह है कि झाड़ू निकाल रहे हैं, सफाई होती रहेगी, वास्तु के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं इन चक्कर में। तो आप भी इसमें पढ़कर वास्तु के नियमों का उल्लंघन ना कीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेंग शुई के वास्तु नियम की। देखिए, वास्तु हर तरीके का आपकी जिंदगी में खुशियां लाता है। साथ ही साथ अगर आपको वास्तु में विश्वास नहीं है, अगर आप कहते हैं कि वास्तु जैसा कुछ है ही नहीं और आप उनके नियमों का पालन नहीं करते, तो आपकी जिंदगी में ये जहर भी घोल सकता है। तो चलिए, आज मैं आपके लाया हूँ फेंग शुई के कुछ ऐसे वास्तु नियम जिनका प्रभाव आपकी जिंदगी पर जरूर पड़ेगा। सबसे पहले, घर के दक्षिण पूर्व कोने को धन व समृद्धि का कोना माना जाता है, इसलिए यहाँ चौड़े पत्तियों वाले पौधे लगाए जाते हैं। तो अगर आप पौधारोपण के बारे में सोच रहे हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण पूर्व में चौड़े पत्तियों वाले ही पौधे लगाएं। दोस्तों, यदि पारिवारिक सदस्यों को बार बार परेशानी व निराशा का सामना करना पड़ता है तो ड्राइंग रूम में 9 छड़ों वाली विंड चाइम्स लगाएं, इससे सभी का लाभ होगा। चढ़ने वाली बेलें, जिन्हें क्लाइंबर्स भी कहा जाता है, जैसे कि मनी प्लांट, अगर आप मनी प्लांट को किसी भी कोने में लगाते हैं तो उस कोने की उदासीनता को कम कर सकते हैं। दोस्तों, लाफिंग बुद्धा, जो फेंग शुई में बहुत शुभ माना जाता है, उसे ड्राइंग रूम में ठीक सामने की ओर रखें ताकि घर में प्रवेश करते ही आपकी नजर सबसे पहले उस पर पड़े। दोस्तों, फेंग शुई के अनुसार पुराना कबाड़ा व बेकार पड़ी चीजें परिवार में लड़ाई झगड़े मतभेद उत्पन्न करती है, इसलिए विशेषकर कपल्स अपने पलंग के नीचे से पुराना कबाड़ा तुरंत निकालकर उसे फेंक दे, क्योंकि फेंग शुई के अनुसार इससे पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होता है। दोस्तों, गोलाकार डाइनिंग टेबल फेंग शुई में शुभ मानी जाती है, परंतु ध्यान रखें टेबल के साथ लगी कुर्सियों की संख्या सम हो। भोजन करते समय टीवी देखना हमारी सेहत की दृष्टि से बहुत नुकसानदेह होता है, इसलिए टीवी को ड्राइंग रूम में ना रखें। दोस्तों, घर के दरवाजे के हैंडल में सिक्के लटकाकर घर में धन संपत्ति और सौभाग्य लाने का बहुत बड़ा जरिया है। अगर आप ऐसे करते हैं तो अगर आप सोचते हैं कि बहुत मेहनत करने के बाद भी घर में धन संपत्ति नहीं है, मैं सारे काम करता हूं लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो आप ये कर सकते हैं, दरवाजे में कुछ सिक्के लगाएं, जिसके चलते लक्ष्मी मां आपसे खुश हो जाएगी और आपके घर में धन बना रहेगा। दोस्तों, 3 पुराने चीनी सिक्कों को लाल रंग के धागे या रिबन में बांधकर दरवाजे के हैंडल में लटका दें, इससे घर में सबको लाभ मिलेगा। दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है, जब आप वो सिक्के लटकाएं तो दरवाजे के अंदर की ओर लटकाएं, ना कि बाहर की ओर। दोस्तों, एक बात और, घर के सभी दरवाजों के हैंडल में सिक्के ना लटकाएं, सिर्फ मुख्य द्वार के हैंडल में ही ऐसा करें। देखिए, आप किचन में भी, वॉशरूम में भी, हर जगह ऐसा नहीं कर सकते। वास्तु का जो नियम है वो कहता है कि आप घर के मुख्य द्वार पर ही ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा दरवाजे के बाहर हैंडल में छोटी सी घंटी भी लटका सकते हैं। सिक्के घर में धन आने के प्रतीक है। पिछले दरवाजे पर आपको एक भी सिक्का नहीं लटकाना, क्योंकि पिछला दरवाजा इस बात का सूचक है, इस मार्ग से होकर आप कुछ ना कुछ बाहर ले जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस बात को सुनकर, इस वास्तु के नियम को सुनकर घर के सारे दरवाजों पर सिक्के लटका देते हैं, साथ साथ घर के पिछले हिस्से पर भी वो सिक्के लटका देते हैं। देखिए, अगर आपके मुख्य द्वार पर सिक्के हैं तो आपको इस चीज का लाभ मिलेगा, अन्यथा इस चीज का नुकसान भी हो सकता है। जैसे आप पिछले दरवाजे पर ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। देखिए, सफाई के लिए हम झाड़ू निकालते हैं, लेकिन कई औरतें क्या करती हैं, सूर्यास्त के समय भी झाड़ू निकालती हैं। ऐसा करने पर घर की लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन उनका यह है कि झाड़ू निकाल रहे हैं, सफाई होती रहेगी, वास्तु के नियमों का उल्लंघन कर देते हैं इन चक्कर में। तो आप भी इसमें पढ़कर वास्तु के नियमों का उल्लंघन ना कीजिए। दोस्तों, एक्वेरियम में गोल्ड फिश रखना सबसे सौभाग्यवर्धक होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अलग अलग किस्म की फिश रखते हैं और फिर बोलते हैं कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सौभाग्य साथ नहीं दे रहा। अगर आपके साथ ऐसा है तो गोल्ड फिश को रखिए, उससे आपको बहुत फायदे होंगे। दोस्तों, ध्यान रखिए कि एक्वेरियम में 8 फिश गोल्ड और 1 ब्लैक कलर की हो। यदि कोई गोल्डन फिश मर जाए तो माना जाता है घर पर आई कोई मुसीबत वह अपने साथ ले गई, यानी गोल्ड फिश का मरना अपशुगन नहीं होता। कुछ लोग डर जाते हैं कि भैया गोल्ड फिश मर गया, पता नहीं क्या ही होगा, टेंशन आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, गोल्ड फिश सौभाग्य ही लेके आती है। अगर वो जिंदा है तो भी आपके पास सौभाग्य रहेगा, उसकी मौत के बाद भी वो सौभाग्यशाली रहेगी आपके लिए। दोस्तों, अपने ऑफिस में पूर्व दिशा में लकड़ी से बनी ड्रैगन रखें, इससे एनर्जी लेवल बढ़ता है और उमंग उत्साह बना रहता है। फेंग शुई के अनुसार क्रिस्टल टी का उपयोग घर में सुख समृद्धि प्रतिष्ठा व शांति के लिए किया जाता है। दोस्तों, फेंग शुई स्टोन ट्री सुनने में भले ही काल्पनिक लगे, किंतु वास्तविकता यही है कि चीन पत्ती में इस पौधे का अधिक महत्व है। यह पौधा तरह तरह के रत्नों व स्फटिकों से बना होता है। इसकी कई वेराइटीज होती हैं। रंग बिरंगे रत्नों से सजे इस पौधे को यदि घर के उत्तर पश्चिम एरिया में रखें तो निश्चित रूप से घर में सौभाग्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, नवरत्न
पेड़ नवघरों की शांति, सुख व पारिवारिक शांति के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थे फेंग शुई के कुछ ऐसे नियम जिनके चलते आप अपनी जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, फिर से वही रौनक आ सकती है। अगर आप इन नियमों का पालन करने में कोई त्रुटि बरतते हैं या फिर कोई गलती करते हैं तो इनका असर उल्टा भी हो सकता है। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताएं कि आप सबसे पहले कौन से नियम का पालन करने वाले हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूं आपसे बहुत जल्द वास्तु के कुछ नए नियमों के साथ, तब तक आप सभी को अलविदा।